गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने पहले समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक में उपभोग फलन किसे कहा जाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहा जाता है और केंज के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी क्रम में उपभोग के संदर्भ में मुख्य रूप से 4 परिकल्पनाएं दी गई है, जिसमें जीवन चक्र परिकल्पना है, स्थायी आय परिकल्पना है, निरपेक्ष आय परिकल्पना है आदि 4 विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा व्यक्ति जीवन में उपभोग किस प्रकार से करता है उसके बारे में परिकल्पनाएं दी है। उनमें से एक परिकल्पना जीवन चक्र परिकल्पना के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो पूरे जीवन के हिसाब से निर्धारित होता है। आय के प्रारंभिक काल में व्यक्ति की आय कम होती है, उपभोग ज्यादा होता है। जब व्यक्ति छोटा होता है, बच्चा होता है या 0 से 25 साल तक होता है, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है, उस समय उसका उपभोग तो होता है पर आय या तो शून्य होती है या आय बहुत ही कम होती है। मिडिल एज जबकि 25 से हम उसको मानते हैं कि 60 ईयर्स तक व्यक्ति क्या करता है, इनकम कमाता है। उस समय उसकी आय ज्यादा होती है, उसका उपभोग कम होता है। और 60 के बाद में सामान्य रूप से क्या होता है कि व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है उस समय उसकी आय कम हो जाती है और उपभोग ज्यादा हो जाता है। ये इस परिकल्पना में ये माना गया है कि व्यक्ति का जो उपभोग है वो पूरे जीवन से रिलेटेड होता है, समय विशेष से उसका उपभोग डिपेंड नहीं करता है, या अचानक से उसकी आय बढ़ जाती है तो उसका उपभोग उस पर डिपेंड नहीं करता है। स्थायी आय, स्थायी संपत्ति उसके पास कौन सी है, कितनी उसके पास स्थायी संपत्ति है, उससे भी उसका उपभोग रिलेटेड नहीं होता है। वरन ये इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि व्यक्ति की पूरे जीवन चक्र के आधार पर उसका उपभोग निर्धारित होता है। तो जैसा कि देखिए, ये परिकल्पना देने वाले मोडग्लियानी 1949, बोमबर्ग 1954 और एल्बर्ट एंड्रो 1963, ये 3 इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने जीवन चक्र परिकल्पना के बारे में बताया। ये तीनों का ये मानना था कि व्यक्ति का जो उपभोग है वो पूरे उसके जीवन से रिलेटेड होता है और आय के प्रारंभ उसकी एज के जो वह छोटा होता है तो उस समय उसका उपभोग और उपभोग जो होता है वो ज्यादा होता है, आय कम होती है। तो देखिए वो ये क्या करते हैं, ये जो परिकल्पना है वो ये बताती है कि ये तो उसका कंजप्शन, ये उसका दीर्घकालीन उपभोग है। और ये क्या कहता है, इनकम जो है, इनकम पहले कम होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम। स्टार्टिंग देखिए, यहां से लेके हम 0 से 25 साल की बात करें, आय का प्रारंभिक वर्ष बोलते हैं इसको। तो यहाँ 0 से लेके 25 ईयर्स तक क्या होता है, उसकी इनकम जो होती है, उपभोग तो ज्यादा होता है, आय कम होती है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि उसका जो इनकम है, उसकी सेविंग है वो नेगेटिव होती है। यानी 0 से 25 साल तक व्यक्ति का खर्चा ज्यादा होता है, व्यक्ति का कंजप्शन ज्यादा होता है और उसकी इनकम क्या होती है, कम। ये इनकम वक्र को बता रहा है, ये खर्चे को बता रहा है। तो आय के प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, इनकम कम होती है, वह अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, किसी रिश्तेदार पर डिपेंड करता है, तो उसकी इनकम या तो शून्य होती है या बहुत कम होती है, परंतु उसका उपभोग ज्यादा होता है। 0 से आज ही जो बच्चा हुआ उसका भी उपभोग स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए, जब वो 25 साल के बाद या जब भी उसकी नौकरी लगती है उसके दौरान उसकी सेविंग प्लस होती है, क्योंकि उस समय वो इनकम ज्यादा कमाता है, उसका खर्चा उपभोग कम होता है। जो भी व्यक्ति 25 से 60 ईयर्स की ओल्ड तक के स्पन में क्या करता है कि व्यक्ति का इनकम ज्यादा होती है, जितना वो कमाता है उतना वो उपभोग कर नहीं पाता है। और अंतिम समय में आप देखिए 60 के बाद में क्या होता है, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। वृद्ध होने की वजह से उसको दवाइयां ज्यादा खानी पड़ती है, उसकी इनकम कम होकर पेंशन के रूप में आय प्राप्त होती है, तो वो आय कम हो जाती है। तो उसकी स्थिति में जब वृद्ध हो जाता है तो उसका उपभोग बढ़ जाता है। कई प्रकार की उसकी दवाइयां उसके रेगुलर लेनी पड़ती है, कई डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। तो वहां स्थिति क्या होती है कि उस समय उसका उपभोग ज्यादा हो जाता है, इनकम कम हो जाती है। तो इस परिकल्पना वाले का ये मानना था कि देखिए इन द स्टार्टिंग देखिए व्यक्ति क्या करता है, ये नेगेटिव बचत प्राप्त करता है, उसको वह जीवन के मान लो 45 ईयर्स तक कवर कर लेता है या 40 ईयर्स तक वो कवर कर लेता है।
अब वो एडिशनल कमाता है क्योंकि यहाँ इनकम ज्यादा है, उपभोग कम है, तो ये जो एडिशनल इनकम है वो वहां पर एंड में जब वो वृद्ध हो जाता है, जबकि उसकी इनकम न, अगर कोई रिटायर्ड आदमी है या कोई सरकारी नौकरी है तो उसकी पेंशन मिलती है, अगर वो कोई प्राइवेट जॉब करता है तो उसको पेंशन भी नहीं मिलती है। तब उस समय क्या होता है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं उससे उसको बचत की प्राप्ति होती है, ब्याज की प्राप्ति होती है। तो तब क्या होता है, उसकी इनकम तो कम हो जाती है और उसका उपभोग क्या हो जाता है, उसका उपभोग ज्यादा रहता है पर इनकम क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ देखिए, यहाँ उसको नेगेटिव बचत प्राप्त हो रही है, यहाँ पर भी उसको नेगेटिव बचत प्राप्त हो रही है, और यहाँ बीच में वो उसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव बचत प्राप्त हो रही है। तो ये जो नेगेटिव बचत है उसको वो यहाँ कवर कर लेता है, या एडिशनल वो पॉजिटिव बचत प्राप्त करता है, उसको अंतिम समय या जीवन के लास्ट ईयर जो जब तक वो जीता है उस समय उसको खर्च कर देता है। कहने का तात्पर्य ये जो उसको ऋणात्मक बचत मिली, ये वाली जो उसको ऋणात्मक बचत मिली उसको ये यहाँ बराबर कर देता है, और ये जो उसको एडिशनल बचत मिलती है उसको वह लास्ट में खर्च कर देता है। इस प्रकार से व्यक्ति का जो उपभोग है वो पूरे जीवन में व्यक्ति के द्वारा जो भी कमाया जाता है अंतिम समय तक उसके द्वारा वह खर्च कर दिया जाता है। ये परिकल्पना ये कहती है। दूसरी ये है कि सामान्य रूप से व्यक्ति जब वह कमा रहा होता है तब उसके जो कमा रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि उसका उपभोग का वर्तमान मूल्य से आय का वर्तमान मूल्य ज्यादा होता है। उसको लगता है कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो वह उपभोग थोड़ा सा लेविशली करता है। पर अगर उसको ये लगता है कि मेरी संतान है, वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं है या बहुत अच्छी नौकरी पे जाने के चांस कम है, तो वह उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर जाना चाहता है, तो तत्कालीन परिस्थिति में वो क्या करता है, अगर वो युवावस्था में भी है और कमा भी रहा है तो वह उस समय उपभोग को थोड़ी सी प्राथमिकता कम देता है और बचत करने पर ज्यादा ध्यान देता है। उस समय उसकी बचत की उसकी जो उपभोग की जो स्थिति है या उपभोग का वर्तमान मूल्य है वो आय के वर्तमान मूल्य से कम हो जाता है। पर मोटा मोटी ये परिकल्पना ये मानती है कि व्यक्ति का जो उपभोग है वो उसकी पूरे जीवन अवधि पे डिपेंड करता है। आय के प्रारंभिक अवसरों में उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, मिड जो जाता है उस समय वो कमा, देखिए यहाँ क्या है, इस जगह उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा है क्योंकि आय कम है, तो उसका खर्चा जो भी इनकम है, मान लीजिए उसको पॉकेट मनी अलाउंस के रूप में 500 रुपए मिलते हैं और 500 के 500 ही खर्च कर देता है, तो उसकी एपीसी स्टार्टिंग में क्या होती है, 1 होती है। अब बीच के अवधि में क्या उसका होता है, यहाँ एपीसी अधिक होती है, यहाँ एपीसी थोड़ी घट जाती है क्योंकि मान लो व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है और 20,000 ही खर्च कर पाता है, तो एपीसी उसका में 0.4 हो जाती है। तो स्टार्टिंग में एपीसी, यहाँ एपीसी ज्यादा होती है, यहाँ एपीसी उसकी गिरती है, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती है। अंत में क्या होता है, उसकी इनकम जो है, इनकम तो मान लो 10,000 ही ब्याज के रूप में रहेगी और खर्चा 20,000 हो गया, या दवाइयां वगैरह में या 10,000 के 10,000 खर्च हो गए, तो यहाँ पर वापिस एपीसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वो ये कहता है कि जब व्यक्ति की आय कम होती है, उपभोग ज्यादा होता है, तो उसकी एपीसी ज्यादा होती है। जब उसकी आय ज्यादा होती है, उपभोग कम होता है, तो उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है और जीवन के अंतिम समय में या लास्ट जो रिटायरमेंट के बाद की आयु में उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति फिर बढ़ने लग जाती है क्योंकि वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, कई प्रकार की उसको दवाइयां लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो वहां औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये जो परिकल्पना है जो कि मोडिग्लियानी और अल्बर्ट एंड्रो के द्वारा दी गई, वो ये बताती है कि व्यक्ति का उपभोग पूरी जीवन अवधि से रिलेटेड होता है।